हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर राकेश सर मैथ्स टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग डिफरेंशिएशन में सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, जिसका हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा था बच्चों। 6 फंक्शन बताया गया था। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों ने सीखा कि 1/√(1 - x² होता है। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√(1 - x² होता है। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या सीखा था? -1/1 + x² होता है। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x√(x² - 1 होता है। एंड कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/x√(x² - 1 है ना। ये सब का प्रूफ सीखा था। लेकिन अब जो है हम लोग उस 6 फंक्शन का डेरिवेटिव का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस्तेमाल करने के लिए सीखेंगे बच्चों कि किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आइए आज स्टार्ट करें। सबसे पहले तो मैं इसको लिख दूं, और अगर जो बच्चे नहीं देखे होंगे वह भी देख लेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था? 1/√(1 - x², है ना। ये आपका डेरिवेटिव था साइन इनवर्स एक्स का। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कॉस इनवर्स का। अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का याद है तो कॉस इनवर्स का आप इसी के आधार पर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स में क्या हो जाता है? सिर्फ माइनस। जी हाँ, अगर आप माइनस साइन दे दोगे तो आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? -1/√(1 - x²। जी हाँ, तो सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। एक याद रखिए, दूसरा भी हो जाएगा आपका। उसके बाद थर्ड नंबर हम लोगों ने देखा था टेन इनवर्स एक्स का। किसका देखा था? टेन इनवर्स एक्स का। जी हाँ, टेन इनवर्स एक्स ये हम लोगों ने देखा था। तो टेन इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1/1 + x², है ना। उसके बाद आपका आया था कॉट इनवर्स। तो टेन इनवर्स एक्स में निगेटिव साइन लगा दीजिए, आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 + x²। बिल्कुल इजी है मेमोरी में रखना, है ना। जी हाँ, और ये मेमोरी में रखेंगे तभी आप कम्प्लेक्स इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकेंगे, है ना। तो इसको तो याद रखना ही होगा, है ना, और याद हो भी गया होगा। जी हाँ, इसके बाद आपके सामने सेक इनवर्स एक्स आता है बच्चों। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको बताया गया था 1/x√(x² - 1, है ना। और लास्ट हम लोगों ने देखा था कॉसेक इनवर्स एक्स का। कॉसेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का जो है वह डेरिवेटिव क्या हुआ था बच्चों? तो सेक इनवर्स में माइनस लगा दीजिए, -1/x√(x² - 1 निगेटिव। तो मैंने कहा था कि आप 2 याद रखिए। जी हाँ, ये 2 एक साथ पेयर बनेगा, ये 2 एक साथ पेयर बनेगा बच्चों, और ये 2 एक साथ पेयर बनेगा। तो हम लोग ये छबो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को पढ़ लिए थे बच्चों। प्रूफ भी देख लिए थे कि कैसे क्या होता है, और आपके एग्जामिनेशन में भी प्रूफ आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। इसको नोट कर लें। आइए, इस 6 फंक्शन का डेरिवेटिव तो सीख गए थे। अब इस 6 फंक्शन का हम इस्तेमाल, है ना, डेरिवेटिव में कैसे करते हैं वो जानेंगे बच्चों। तो देखिए, मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा बच्चों, जिससे कि आपको बिल्कुल आसान लगेगा, इजी होगा आपको समझने में। कैटेगरी 1 देखिए, ये जो कैटेगरी है यह डेरिवेटिव आपको सिखाएंगे सिंपल। जी हाँ, डेरिवेटिव ऑफ
सिंपल आईटीएफ, सिंपल समझ रहे हैं, एकदम साधारण। जी हाँ, सबसे पहले तो ये सीखना होगा कि कैसे हम लोग आईटीएफ का डेरिवेटिव कर सकेंगे। देखिए एक चीज़ याद रखिए बच्चों, किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते थे किसके रिस्पेक्ट में, डोमेन के रिस्पेक्ट में, उसका जो डोमेन होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ आपके पास कोई इन्वर्स फंक्शन है सपोज कीजिए, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन और एफ इन्वर्स एक्स, ये इन्वर्स फंक्शन है, मतलब इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। और इसका अगर डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, उसके डोमेन के रिस्पेक्ट में, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू डोमेन। और डोमेन क्या है इसका जरा देखिए तो, ध्यान दीजिए तो एक्स, डोमेन क्या है एक्स। इसका मतलब है कि एफ इनवर्स एक्स का डीसी करेंगे आप किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आइए हम सिखाएं आपको। सपोज कीजिए आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ इनवर्स जी एक्स, ठीक, ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। और आपको फाइंड करना है dy बाय dx, क्या फाइंड करना है, dy बाय dx, ठीक है। तो पहले ये समझिए कि f इनवर्स, जी हाँ यहाँ जो देख रहे हैं f इनवर्स gx, इसका डोमेन कौन है, डोमेन कौन है बताइए, बताइए gx। इसका मतलब है f इनवर्स का dc जब भी आप करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो gx के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डोमेन है। और तब फिर gx का dc करना हो तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि आपका g का डोमेन x है बच्चों। तो जी हाँ, याद रखें कि इन्वर्स फंक्शन में जो डोमेन होगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको डीसी करने की जरूरत है। और यहाँ भी आपको चेन रूल, जी हाँ आपने जो फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था चेन रूल है ना, वह चेन रूल भी इस्तेमाल होगा यहाँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें इसका डीसी करना, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी एफ इनवर्स जी एक्स। पहले टेक्निक, जी हाँ मैं टेक्निक सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप किसी भी प्रॉब्लम को इजी वे में डिफरेंशिएट कर सकेंगे, है ना। अब देखिए एफ इनवर्स का डोमेन अगर एक्स होता तब तो एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी हो जाता, बट यहाँ एफ इनवर्स का डोमेन कौन है, जी एक्स, जी एक्स। इसका मतलब है एफ इनवर्स को डीसी करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू लाना होगा जी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स। फिर आपको क्या करना होगा, तो यहाँ आपने जो लाया इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं, जी हाँ, क्योंकि ये तो था नहीं आपका dx था, ठीक है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किए इसका मतलब है अब आपको g का dc करना है, और g का dc जो किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x उसका डोमेन है और x तो आपके पास पहले से है। तो जी हाँ बच्चों, ये क्या बन गया आपका चेन रूल, क्या बना, चेन रूल, जी हाँ बच्चों। और जब चेन रूल बन गया तो आप डीसी कर सकते हो। एफ इनवर्स का क्या हो जाएगा, जो भी हो, एफ इनवर्स पर हम डैश दे देते हैं बच्चों और उसका डोमेन जी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, जी का डीसी जो भी हो, जी डैश एक्स, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। मतलब एफ इनवर्स फंक्शन का जो भी डीसी होगा वो कर देंगे जी एक्स मल्टीप्लाई जी डैश एक्स, समझ गए। तो जी हाँ बच्चों, पहले तो ये जानना होगा कि डोमेन क्या है, और डोमेन हमेशा एफ इनवर्स के आगे रहता है। जैसे एफ इनवर्स के आगे कौन दिख रहा है, एक्स, इसलिए एक्स डोमेन है, उसी के रिस्पेक्ट में डीसी होगा। यहाँ एफ इनवर्स में कौन दिख रहा था, जी एक्स, इसलिए जी एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी हुआ, और उसके बाद फिर जी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में आपने किया। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ भी आपको चेन सिस्टम बनाना होगा और तब डीसी करना होगा। एक बात और कहेंगे बच्चों, याद रखिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन है इन्वर्स फंक्शन, अगर वह सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहला काम है सिंप्लीफाई कर लें और तब डीसी करने के लिए लगे बच्चों, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नोट कर लें और तब हम लोग प्रॉब्लम की ओर बढ़ें।
आइए, अब आप टिप्स समझ गए, तो अब बनाना बिल्कुल इजी है कि हम कैसे इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डीसी कर सकेंगे। यह जो हम लोग सीख रहे हैं कैटेगरी 1 में, यह सबके लिए वैलिड है बच्चों। जितना भी इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का प्रॉब्लम आएगा सब में ये अप्लाई होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम बनाने के लिए, है ना, जिससे कि हम सीख सकें फाइंड dy बाई डी एक्स। देखिए हर प्रॉब्लम में dy बाई डी एक्स तो कॉमन रहता है, dy बाई डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो चलिए हम लोग अब निकालें फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम। आइए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x लिए, ठीक है। चलिए साइन इनवर्स 3x, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको प्राप्त करना है, आराम से करें। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, समझ जाते हैं ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही डीसी करने के लिए कहा गया है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x विथ रिस्पेक्ट टू dx। बट क्या साइन इनवर्स का डोमेन x नहीं है, साइन इनवर्स का डोमेन कौन है, 3x। तो यहाँ 3x होना चाहिए, अर्थात आपको चेन रूल बनाना होगा। साइन इनवर्स 3x विथ रिस्पेक्ट टू क्या लाना होगा, 3x, और फिर 3x को डीसी करने के लिए तैयार करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। बन गया चेन रूल, बिल्कुल ईजी है। साइन इनवर्स का डोमेन खोज लिए और फिर उस डोमेन के रिस्पेक्ट में करके और तब फिर उस डोमेन का भी डीसी किए। बताइए साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स। किसको समझेंगे, x बच्चों, ये जो आपका है 3x, यही ना डोमेन है, यही x समझा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 3x पर स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना होता है, और यहाँ देखिए 3x, 3 बाहर, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1। तो दिस इज इक्वल टू 3 बाय रूट अंडर 1 माइनस 9x स्क्वायर। देखिए डीसी हो गया कि नहीं, जी हाँ, बहुत इजी है बच्चों, है ना। आइए अब देखते हैं सेकेंड नंबर। ये सिर्फ प्रॉब्लम हम लोगों को इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के डीसी करने के लिए सिखाया जा रहा है बच्चों, कि कैसे आप डीसी कर सकोगे, उसके लिए लाया गया कॉट इनवर्स रूट एक्स। क्या है आपका प्रॉब्लम, कॉट इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। अब बताइए इसका डीसी करना है, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट एक्स। बताओ, आप लोग बताओ कि कॉट इनवर्स का डोमेन कौन है, x है, बिल्कुल नहीं। क्या है, कॉट इनवर्स का डोमेन तो यहाँ रूट x है, इसलिए किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रूट x के रिस्पेक्ट में, और फिर आपको रूट x का डीसी करना है x के रिस्पेक्ट में। चेन बना लिया। अब बताइए कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, देखिए तो x आपका रूट x है, रूट x पर स्क्वायर, ठीक है। और रूट x अलजेब्रा जानते ही है, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 2 रूट x। अब बताइए -1 और 1 कितना हो जाएगा, -1 बाय 2 रूट x को आगे लिख दीजिए, एंड रूट अंडर 1 माइनस रूट x पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, x। और देखिए आपका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों, एक चीज यहां मिस्टेक हो गया बच्चों, कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कॉट इनवर्स है ना, तो आपका रूट नहीं होगा, और क्या होगा, -1 बाय 1 प्लस रूट एक्स पर स्क्वायर होगा, ठीक है। यही चीज यहाँ सिर्फ प्लस कर देंगे और रूट हटा देंगे, और आपका रिजल्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ गए। जी हाँ, -1 बाय 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ खत्म हो गया क्योंकि रूट है, रूट कैंसिल हो गया तो एक्स रह गया, ठीक है। चलिए नोट कर लें।
आइए थर्ड नंबर मजेदार क्वेश्चन है आपके लिए। आइए देखते हैं। y बराबर cos इनवर्स रूट cos x, रूट cos x, इसका डीसी करना है। तो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू डी cos इनवर्स रूट cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है। आइए देखिए, कॉस इनवर्स का डोमेन कौन है यहां? रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स तो इसका डोमेन कौन है? रूट का बेस होता है। बेस क्या है? कॉस एक्स है। अब फिर cos x का डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। आई बस चैन रूल थे यार। अब बताइए cos इनवर्स का डीसी क्या होता है? -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x क्या है? रूट cos x है, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ये बताइए रूट x, बताइए रूट cos x का डीसी 1 बाय 2 रूट cos x होगा, और cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x। देखिए तो जरा, -1 माइनस साइन x प्लस साइन x होगा बाय 2 रूट cos x लिखेंगे ना बच्चों। उसके बाद रूट अंडर 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोगों के सामने आ रहा है सिंप्लीफिकेशन, अर्थात इसको अब सिंप्लीफाई करना होगा। चलिए करते हैं। अच्छा ये बताइए, जब आपके सामने रूट रहता है तो आप इसको रेशनलाइज करते होंगे, है ना। तो ये देखिए आपका है ना रूट अंडर 1 माइनस cos x, आप क्या करें? रूट अंडर 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई और रूट अंडर 1 प्लस cos x से डिवाइड। डिफ्रेंसिएशन हो चुका है, सिर्फ अब सिंप्लीफाई करके, है ना, स्मॉलेस्ट रिजल्ट सिंपलेस्ट रिजल्ट बनाइए। साइन एक्स बाय 2 रूट अंडर cos x, ये तो आपका ये हो, और ये आपका रूट अंडर 1 प्लस cos x। ठीक है। और इसमें देखिए तो ये तो दोनों एक रूट में आ सकता है, और एक रूट में अगर आ गया तो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं बच्चों? होगा ना। साइन एक्स रूट अंडर 1 प्लस cos x बाय 2 रूट cos x। बताओ ट्रिगोमेट्री का ये रिजल्ट है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। साइन एक्स रूट अंडर 1 प्लस cos x बाय 2 रूट अंडर cos x। अच्छा बताइए, साइन स्क्वायर का रूट साइन x हो जाएगा, और ये साइन x और ये साइन x आपका क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए, ये 1 बाय 2 रहने दीजिए, और रूट अंडर 1 प्लस cos x बाय cos x, क्योंकि दोनों पर रूट है, ऊपर भी रूट था नीचे भी रूट था, तो एक रूट में ले आए। अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए, 1 बाय cos x प्लस cos x बाय cos x। बताइए क्या होगा? 1 बाय 2 रूट अंडर 1 बाय cos से cos x क्या होता है? sec x, cos बाय cos ही कैंसिल होके 1। तो क्या रिजल्ट आ गया? देखिए तो 1 बाय 2 रूट अंडर sec x प्लस 1। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। डेरिवेटिव करने में कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन उसका रिजल्ट को सिंपलेस्ट करने में थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन बहुत इजी है, हम लोग आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए नोट कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों। देखा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कितना मजेदार था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। y इक्वल टू रूट अंडर
टेन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का आपको डीसी करना है, आराम से कर सकते हैं। जो बच्चे डोमेन को समझ गए होंगे कि डोमेन कैसे समझते हैं, डोमेन को कैसे पकड़ते हैं, तो आराम से आप डिफरेंशिएशन कर दोगे। बताओ ये इन्वर्स फंक्शन है? बिल्कुल नहीं, अभी ये इन्वर्स फंक्शन नहीं है। ये क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है, और अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन होता है बेस। इसका मतलब रूट अंडर क्या है? टेन इनवर्स रूट एक्स। इसका मतलब बेस यही ना हुआ, टेन इनवर्स रूट एक्स। इसके रिस्पेक्ट में डीसी होगा, और फिर टेन इनवर्स रूट एक्स। जी हाँ, अब आया आपका इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन का डोमेन यहाँ क्या है? रूट एक्स। और फिर आप रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, बनाए चेन। अब देखिए रूट का डीसी क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। एक्स क्या है? टेन इनवर्स रूट एक्स, है ना। और यहाँ इनवर्स फंक्शन का कर रहे हो तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना बच्चों। बिल्कुल, रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब बताओ ये और ये साथ कर लो। 1/2 2 × 4 रूट एक्स रूट अंडर टेन इनवर्स रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। सही है, समझ गए? कोई परेशानी नहीं? जी हाँ, ये आपका अच्छा प्रॉब्लम था। आइए नेक्स्ट फिर देखें हम लोग 5 नंबर। y बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स। देखिए ये फंक्शन है ना। धीरे धीरे हम लोग बड़ा कर रहे हैं फंक्शन को। चलिए डीसी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स, डी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ये तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में ही ये अलग डीसी होगा, और x का डीसी अलग होगा, क्योंकि प्लस और माइनस में तो सेपरेट कर देते हैं। याद देखिए ये u इंटू भी प्रोडक्ट रूल फंडामेंटल में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या कहते थे? फर्स्ट वाले फंक्शन को रखें, सेकेंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें। अब प्लस सेकेंड वाले को रखें और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करें। ठीक है, हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। और माइनस एक्स का डीसी क्या हो जाएगा? 1 एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये बताइए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है? 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना बच्चों। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए यहां भी आपको चेन का इस्तेमाल करना होगा, जरूरी नहीं दिखाएं, डायरेक्ट डीसी कर सकते हैं। अब देखिए रूट का डीसी बेस के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। 1/2 रूट एक्स होता है ना, इसीलिए इसको x समझें। तो रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। अब फिर आप बेस का डीसी करो, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, और -1 बाहर में है। चलिए ये बताइए रूट एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया? 1 माइनस होगा ना, माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब ब्रैकेट हटा दीजिए क्योंकि -1 बाहर में है, तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, और क्या रहेगा? माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए नोट कर ले। आइए तो हम लोग कैटेगरी 1 में क्या देखा? सिंपल, अगर आपको डेरिवेटिव करनी है तो डायरेक्ट उसको क्या करेंगे? चेन रूल बनाएंगे और डीसी कर लेंगे। लेकिन अब आपको कैटेगरी 2 बताने जा रहे हैं जिसमें कि आपको कुछ करना होगा। जी हाँ बच्चों, क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि कैटेगरी 2 में हम लोगों को किस तरह का प्रॉब्लम मिलता है। जी हाँ बच्चों, यहां भी डेरिवेटिव ही करना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, है ना। लेकिन सिर्फ इनवर्स विथ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन किसके साथ रहेगा? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन
इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जो है ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन के साथ रहे तब कैसे हम लोग डेरिवेटिव कर सकेंगे। आइए सीखना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ टिप्स जाननी होगी, ध्यान दीजिएगा। क्या है वो टिप्स? देखिए बच्चों, कोई भी इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो, ये क्या है? इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, और इसके साथ ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, जानते हैं ना, ट्रिगोमेट्री का रिजल्ट हो और डिफरेंशिएट करना हो, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट बिल्कुल ना करें, याद रखेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि मैथमेटिक्स क्या होता है, थोड़ा माइंड का चीज़ है। अगर माइंड सटीक लगा दें तो आप डिफरेंशिएट कोई भी काम मैथमेटिक्स में आराम से कर सकते हैं, वही चीज़ है। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो भी होगा, बट अगर आप ऐसा काम करें कि इसको आप सिंप्लीफाई करें, अर्थात सिंप्लीफाई क्यों करें? क्योंकि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म ला सकें, अगर पॉसिबल हो तो कहिएगा कैसे सिंप्लीफाई करें जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा। तो जी हाँ बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। क्या करना होगा? ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन को, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। किसके थ्रू? ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला, क्योंकि यहां तो ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है तो इनवर्स का तो कोई काम नहीं है, है ना। आपको ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन को ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला के द्वारा क्या करना चाहिए? सिंप्लीफाई करना चाहिए। जी हाँ, मैं यहां दे दूं, ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपको सिंप्लीफाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए ये भी जान लीजिए। आप अगर इस ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके वैसा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बना लें जैसा कि बाहर में इन्वर्स फंक्शन हो, मतलब जैसे साइन इन्वर्स है, तो अंदर में अगर साइन एक्स बना लें तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि साइन इन्वर्स और साइन एक्स मतलब इन्वर्स फंक्शन और उसी का ट्रिगोमेट्री मिल जाए तो ये रिजल्ट दे देता है एक्स। क्या देता है? एक्स। समझ रहे हैं मेरी बात? उसी तरह अगर हम कॉस इन्वर्स कॉस एक्स की बात करें तो एक्स, टेन इन्वर्स टेन एक्स की बात करें तो एक्स, और इसी तरह कॉट का होता है, सेक का होता है एंड कॉसेक का होता है, छबो फंक्शन का होता है, जानते हैं। इसलिए याद रखें कि जो इन्वर्स फंक्शन बाहर में है उसी का रूप ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का रहना चाहिए। अगर बाहर में साइन इन्वर्स है तो अंदर में क्या होना चाहिए? साइन एक्स। बाहर में अगर कॉस इन्वर्स है तो अंदर में क्या होना चाहिए? कॉस एक्स। बाहर में टेन इन्वर्स है तो अंदर में क्या होना चाहिए? टेन एक्स। तब आप सिंपलेस्ट फॉर्म इस रिजल्ट के सहारे ले जा सकते हैं। ये तीन तो मैंने लिखा, तीन और होता है ना, आप भी समझ गए होंगे क्या होता है। और एक चीज तो आप सोच रहे होंगे, सर किस ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल हो सकता है? तो जी हाँ, ये भी बात मैं बता दूं आपको। ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला जो इस्तेमाल होगा वो मैं बता दूं कि क्या इस्तेमाल होगा। ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला है तो बहुत सारा, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला को मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे साइन ए है, ठीक है, इसको हाफ एंगल में एक्सपेंड करना है तो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 लिख सकते हैं। याद होगा साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। उसी तरह यहां है a है तो a बाई 2, ठीक। उसके बाद कॉस ए है, कॉस ए को क्या लिखा जाता है? कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। इसका मतलब कॉस 2a का फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां a है तो a बाई 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला 1 माइनस कॉस ए, याद कीजिए 1 माइनस कॉस ए बराबर 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 होता है बच्चों, होता है ना। उसके बाद 1 प्लस कॉस ए की बात करें तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। समझिएगा, अगर माइनस रहा तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 और प्लस रहा तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। ये भी बात समझिए। और
एक चीज ये भी बता दें, कभी कभी क्या करता है 1 माइनस साइन ए रहता है, सपोज कीजिए 1 माइनस साइन ए, तो इस जगह क्या करना चाहिए? एक तो तरीका है बच्चों ये वाला कि 1 माइनस साइन ए को आप कॉस में चेंज कर ले। कैसे? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ना। अब बताइए 1 माइनस कॉस ए बन गया, ये पूरा ए समझिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 लिख सकते हैं ना, ये बात। उसी तरह प्लस में भी हो सकता है। और एक चीज ये भी बता दें, इस तरह भी तोड़ सकते हो, 1 को जैसे कॉस स्क्वायर ए बाय 2 लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर ए बाय 2 लिख सकते हैं, और साइन ए को 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2 लिख सकते हैं। बताइए, तो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है जी। हाँ, और साइन ए को अभी आपने फर्स्ट ए में लिखा है 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? ए प्लस और माइनस है ना, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो जी हाँ बच्चों, कोई दिक्कत? समझ गए? इसका मतलब 1 माइनस साइन ए को दो फॉर्म में तोड़ सकते हैं। एक साइन ए को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में, उससे भी फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, या आप इसको कॉस और साइन में दोनों में ज्वाइंट लाना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन ए को क्या लिखा जा सकता है? कॉस ए बाय 2 माइनस साइन ए बाय 2। समझ रहे हैं? इसी तरह प्लस वाला भी कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं इसी में, अगर आप 1 प्लस 10a बाय 1 माइनस 10a को चेंज करना चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 पाई बाय 4 प्लस ए। मतलब क्या समझते हैं? देखिए, ये पूरा रिजल्ट को आप 10 पाई बाय 4 प्लस ए लिख सकते हैं। कैसे? तो 1 को अगर 10 पाई बाय 4 लिखें अब प्लस 10a बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10a, तो जरा सोचिए 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b क्या होता है? 10a बाय a प्लस b होता है ना। और अगर सपोज कीजिए ऊपर माइनस हो जाए और नीचे प्लस हो जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। इसका तात्पर्य है कि अगर ऊपर में प्लस रहे तो प्लस देना है, और अगर ऊपर में माइनस रहे तो माइनस देना है। बस इतना सा ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। फिर एक बार समझिए, साइन ए को क्या लिखा जाता है? 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। कॉस ए को क्या लिखा जा सकता है? कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2। 1 माइनस कॉस ए, तो कॉस ए को कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2। 1 माइनस कॉस ए को 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर, अब प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर। उसके बाद मैंने बताया कि अगर कॉस ए नहीं रहे, साइन ए रहे, तो भी हम साइन ए को कॉस ए में बदल के इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। और इसका दूसरा भी रिजल्ट हमने बताया कि 1 को कॉस स्क्वायर ए बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय 2 माइनस 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2 लिखे, इसको कॉस ए बाय 2 माइनस साइन ए बाय 2 पर होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहां मैंने बताया कि अगर 1 प्लस 10a बाय 1 माइनस 10a है तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 प्लस ए, और 1 माइनस 10a बाय 1 प्लस 10a रहे तो 10 पाई बाय 4 माइनस ए। माने ऊपर अगर प्लस रहे तो प्लस दीजिए बीच में, और ऊपर अगर माइनस रहे तो माइनस दीजिए। बस इतना सा ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करें और तब आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, और तब आप इसको क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं आसानी से, इजी वे में। अगर चाहेंगे कि हम डायरेक्ट करेंगे उससे भी होगा, लेकिन क्या होगा डिफरेंशिएशन करने में? कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। और इस प्रोसेस से आपको इजी मिल होगा। चलिए नोट कर लें। तो हम लोग अब कैटेगरी 2 का टेक्निक सीख गए। अब देखिए हम लोग प्रॉब्लम इसका कैसे बनाते हैं। फाइंड dy बाय dx, यही फाइंड आउट करना है सभी प्रॉब्लम में। आइए, फर्स्ट नंबर आपको प्रॉब्लम देते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, देखिए
पहले तो प्रॉब्लम को चेकआउट कीजिए कि इसी टॉपिक का है ना, बाहर में इन्वर्स फंक्शन है, अंदर में ट्रिगोमेट्रिकल है। तो आपको आपका मकसद होना चाहिए कि इस ट्रिगोमेट्रिकल को सिंप्लीफाई करके कैसा बना ले, इस फंक्शन के जैसा, मतलब साइन के जैसा। चलिए करते हैं। बताइए 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, क्योंकि माइनस है तो साइन होगा बाई 2, 2 कैंसिल, y इक्वल टू साइन इनवर्स, बताइए रूट स्क्वायर कैंसिल, कितना हो गया साइन एक्स बाई 2। अच्छा, साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 कितना, x बाई 2। और अब आप आराम से देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, अब डीसी कीजिए, dy बाई डी एक्स, बताइए x का डीसी 1 तो 1 बाई 2 हो गया। ये देखिए कितना इजी हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, टिप्स जानने के बाद कितना इजी हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। देखिए बाहर में कौन है, इनवर्स फंक्शन, और कौन सा इनवर्स फंक्शन, टेन इनवर्स। अंदर में ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, इस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को आपको 10 बनाना है, और जैसे ही 10 बना लिए इसका मतलब है आपका डीसी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 होता है, और साइन ए को हाफ एंगल में बोलिए, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। देखिए हो रहा है ना रिजल्ट का इस्तेमाल, 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, कितना 10x बाई 2 हो जाएगा। y इक्वल टू बताइए टेन इनवर्स 10x बाई 2 x बाई 2। अब डीसी करो, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, इसका डीसी 1 बाई 2 है ना। तो ये आया बच्चों। तो इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद डिफरेंशिएशन करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। आप अगर चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं, उससे कोई परेशानी नहीं। हाँ थोड़ा क्या होगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसमें कि मिस्टेक होने का डर रहता है बच्चों। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, y बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर, y बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। देखिए ठीक है, बाहर में क्या है, टेन इनवर्स है, और अंदर में ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करके 10x बनाना, ये पहला मकसद होना चाहिए। उसके बाद ही इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए करते हैं, बहुत सारा मेथड है। आइए एक ई बताते हैं, साइन एक्स को आप कॉस में चेंज कर लो, कॉस 90 माइनस थीटा कर सकते हैं ना, साइन को कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है ना। y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये बताओ 1 प्लस कॉस ए है ना, क्या फॉर्मूला था, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ए है आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स बाय 2 है ना, और 1 माइनस कॉस ए बराबर 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, मैंने पाई बाई 2 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, ये 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स रूट अंडर कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर, और पाई बाई 2 माइनस एक्स बाय 2। y बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर कॉट स्क्वायर। अब बताइए 2 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यहाँ भी कर सकते थे। टेन इनवर्स कॉट स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। बट आपको लाना क्या था, 10 में, किस में लाना था 10 में, और आया किस में कॉट में। ठीक है, आइए y बराबर y इक्वल टू टेन इनवर्स, आपको करना क्या होगा, कॉट को 10 में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे, 1090 माइनस थीटा होता है ना, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। तो y इक्वल टू 10 इनवर्स 10
π/2 माइनस π/4 प्लस x/2, ठीक है। y इक्वल टू tan इनवर्स tan π/2 माइनस π/4 कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा प्लस x/2। आइए आपका काम हो गया, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, π/4 प्लस x/2। अब आप DC कर दो, DC विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, π/4 का DC 0, x/2 का 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। समझ गए? चलिए नोट कर ले। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखें। y इक्वल टू आपका अगर ये हो जाए cos इनवर्स cos x प्लस साइन x बाय √2, तो क्या करेंगे, कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बाहर में cos इनवर्स है, अंदर में cos और साइन का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल इजी रूप में इसको हम लोग cos में चेंज कर लेंगे, क्योंकि बाहर में cos इनवर्स है तो अंदर में cos x बनाना चाहिए, तब ना आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। आइए बनाते हैं। कुछ नहीं करें, सिर्फ √2 को बंटवारा कर दें, √2 को बांट दें, 1/√2 और इसका 1/√2 साइन x कर सकते हैं। अब ये बताइए, अगर आपको ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपका बाहर में cos इनवर्स है तो आपकी इच्छा है कि ये cos में बदले, और cos में बदलने के लिए जो cos रहता है उसके बगल में cos ही होना चाहिए। तो मैंने 1/√2 को cos में कितना पर लिख सकते हैं, cos π/4 का मान, और साइन के बगल में आपको साइन ही लाना होगा, अर्थात साइन π/4 साइन x। लेकिन अगर बाहर में साइन इनवर्स x होता, साइन इनवर्स होता, तो आपको क्या करना चाहिए, तो इसको साइन में बदलना होता, तो उस समय cos के बगल में साइन होता है। क्योंकि आप पढ़े होंगे बच्चों कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी और प्लस कॉस a इंटू साइन बी। माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, और कॉस में क्या होता है, cos a प्लस बी इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। इसमें अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, और माइनस रहता तो प्लस हो जाता। तो क्या देख रहे हैं, साइन में एक साइन एक कॉस होता है, और कॉस में दोनों कॉस दोनों साइन होता है। इसीलिए मैंने ये बताया आपको ट्रिक, क्योंकि 1/√2 तो कॉस में cos π/4 भी लिख सकते हैं एंड साइन π/4 भी लिख सकते हैं। चलिए cos a cos b प्लस साइन a साइन b, आराम से आप कह सकते हैं कि cos a माइनस b, और जैसे ही cos इनवर्स cos x हुआ तो आप π/4 माइनस x। देखिए कितना सिंपल हो गया, और आराम से आप DC कर सकते हैं। बताइए π/4 का DC क्या होता है, 0, x का 1 कितना हो गया, -1। समझ रहे हैं जी हाँ, बिल्कुल इजी वे में आप कर लिए। तो बच्चों ये हुआ इस कैटेगरी का प्रॉब्लम। बच्चों इस तरह से आप बना सकते हैं, और आराम से आप इस ट्रिक को अपनाएं और इजी वे में डिफरेंशिएट करें, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।